ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। न्याय दर्शन का हम परिचय प्राप्त कर रहे थे। अब हम अंतिम भाग में इसमें आते हैं। हमने इसके पहले जो आरंभ किया था कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष मिलता है। उनमें से 13 का आपको परिचय दे दिया गया था। अब बाकी बचा हेत्वाभास, जाति और निग्रह स्थान। तो हेत्वाभास क्या है? जो हेतु का आभास है वो हेत्वाभास है। वो हेतु नहीं होता है, हेतु का आभास होता है। तो ये जो हेत्वाभास है 4 प्रकार का नहीं 5 प्रकार का होता है। कुल मिला के 5। सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। ये 5 नाम है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, केवल नाम बता रहा हूं मैं। तो हेत्वाभास का अर्थ क्या हुआ? जो वास्तव में हेतु नहीं है किंतु हेतु के समान प्रतीत होता है, वो हेत्वाभास कहलाता है। जैसे किसी चीज को सिद्ध करने के लिए हेतु देना पड़ता है, या अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कोई कारण देना पड़ता है। वास्तव में वो कारण सही नहीं होता है। हेतु माने कारण, तो कारण तो है नहीं, कारण के समान लगता है। हेतु है नहीं, हेतु के समान प्रतीत होता है, वो हेत्वाभास कहलाता है। उसमें हेतु का आभास खाली हो रहा है, हेतु नहीं होता है वो। तो ये हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है। अब आगे हम देखते हैं जाति और निग्रह स्थान। तो न्याय दर्शन में बता दिया गया है कि 24 प्रकार की जाति होती है। और जाति किसे कहते हैं ये भी आपको बताते हैं। जाति किसे कहते हैं और निग्रह स्थान किसे कहते हैं ये भी आपको हम बतला देते हैं। तो देखिए जाति क्या है? जाति का मोटा सा अर्थ है खंडन करना। हम जो पढ़ते हैं हिंदी में या समाजशास्त्र में जाति पाति का भेद हटाओ, वो जाति की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। छुआछूत, जाति पाति का भेद नहीं रहना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा। या मनुष्य जाति, पशु पक्षियों की जाति, ये भी है। लेकिन उन जातियों की चर्चा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चर्चा है साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यावस्थानम जाति ही। अर्थात साधर्म्य से और वैधर्म्य से खंडन कर देना किसी वादी का, अथवा कोई सिद्धांत जो है सही भी है तो उसका भी खंडन कर देना, सही बात का भी निषेध कर देना, ये जाति है। किसकी भाषा में? न्याय दर्शन की भाषा में। तो साधर्म्य से अर्थात समान धर्म से अथवा असमान धर्म से सिद्धांत विरुद्ध बोल देना या सिद्धांत का खंडन कर देना। इसमें कहा गया, देखिए, वादी के द्वारा अपने पक्ष की प्रतिज्ञा हेतु आदि अवयवों से अपने पक्ष की जब प्रस्तुति की जाती है तो उस समय जो प्रतिवादी होता है देखता है कि इसका पक्ष प्रबल है, जो वादी है, सिद्धांती है, उसका पक्ष प्रबल है और मैं उसका उत्तर ठीक से नहीं दे पाऊंगा, तो वो साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से किसी भी उपाय करके वो वादी को चुप करना चाहता है, निरुत्तर कर देना चाहता है। तो उसको चुप कराने के लिए, निरुत्तर करने के लिए वो जाति का प्रयोग करता है, अर्थात उसके बात का खंडन करता है, निषेध करता है। तो जब वादी उससे दब जाता है और इसकी जाति के प्रयोग को समझ नहीं पाता कि ये मेरा खंडन कर रहा है और उल्टा पुल्टा बोल रहा है, गलत सिद्धांत को स्थापित कर रहा है, और जब इसका उत्तर दे नहीं पाता वो हार जाता है। जो वादी है उसका पराजय हो जाता है
जो प्रतिवादी है उसका फिर विजय हो जाता है। तो इस प्रकार से सामने वाले पक्ष को हराने के लिए ये तर्क कुतर्क कुछ भी करके जो उनको परास्त कर देते हैं, इसको बोलते हैं जाति। बस उसको हराना इसका उद्देश्य होता है, खंडन करना उसकी बात को, तो इसका नाम है जाति। ये 24 प्रकार की जातियां होती हैं। इसे नाम है साधर्म्य समा, वैधर्म्य समा, उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा, वर्ण्य समा, अवर्ण्य समा, विकल्प समा, साध्य समा, प्राप्ति समा, अप्राप्ति समा, प्रसंग समा, प्रतिदृष्टांत समा, अनुत्पत्ति समा, संशय समा, प्रकरण समा, अहेतु समा, अर्थापत्ति समा, अविशेष समा, उपपत्ति समा, उपलब्धि समा, अनुपलब्धि समा, नित्य समा, अनित्य समा, कार्य समा। ये कुल 24 जातियां होती हैं। माने 24 प्रकार से व्यक्ति खंडन कर सकता है। ये खंडन करने का प्रकार 24 प्रकार से होता है। अगर इनको नहीं जानेंगे तो कहाँ दोष कर रहा है पकड़ नहीं पाएंगे। सामने वाला हमारा खंडन कर देगा, हमको हरा देगा, हम जान नहीं पाएंगे। तो ये वकीलों के काम की वस्तु है। ये जो वकालत करते हैं उनको इन 24 जातियों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही आता है 22 निग्रह स्थान। निग्रह स्थान का अर्थ होता है पराजय स्थान, हार जाना, स्वीकार कर लेना, भाई मैं हार गया, या उसका होना पराजित, ये होता है निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थान में आना माने पराजित हो जाना। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। अर्थात इसका अर्थ बोलता हूं मैं, अभिमत से विपरीत और अवांछनीय कथन कर देना अथवा अज्ञानता से चुप हो जाना, यह निग्रह स्थान कहलाता है। तो जो हम बोलना चाहते हैं, अभिमत से विपरीत कहना, जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाना, उल्टा बोल देना, गलत बोल देना। अवांछनीय कथन करना मतलब जो वांछनीय नहीं है, जो अनुकूल नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो वहाँ पर सिद्धांत से युक्त नहीं है, ऐसे असैद्धांतिक कथन कर देना। माने सही बात को बोल नहीं पाना, गलत बोल देना। सरल शब्द में कहूँ, सही बात को बोल नहीं पाना, उसके जगह में गलत कुछ बोल देना, या अज्ञानता से चुप हो जाना, बोल ही नहीं पाना, कुछ पता नहीं तो क्या बोलेगा। तो गलत बोलते हैं तो भी हार जाते हैं, और चुप रहते हैं तो भी हार जाते हैं वाद में। जब वादी प्रतिवादी होते हैं, यह चलता है कोर्ट में, तो वकील, 2 वकील होते हैं, दोनों में बहस हो रही है, दोनों वकीलों में। अगर एक वकील चुप रह गया मतलब वो हार गया, उसको बोलते हैं निग्रह स्थान में आ जाना। और एक वकील जो है हारता तो नहीं, इस प्रकार नहीं हारता है कि चुप हो जाए, लेकिन वो उल्टा पुल्टा उत्तर देता है, जो सही है वो सही नहीं बोलता है। तो जज साहब समझ जाते हैं कि उत्तर ठीक नहीं दे पा रहा है, ये गलत उत्तर दे रहा है। तो जब सही उत्तर दे नहीं पाता है, सही प्रमाण नहीं दे पाता है, उलट सुलट देता है प्रमाण, गलत बात बोलता है, तो जज साहब जान लेते हैं ये गलत बोल रहा है, तब भी उसका हार हो जाता है। ये क्या है, निग्रह स्थान है। और जाति क्या थी कि उल्टा पुल्टा बोल के उसको हरा देना। जैसे एक वकील उल्टा पुल्टा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको परास्त कर दिया, सामने वाले वकील को, उसको निरुत्तर कर दिया, लेकिन इसने गलत बात का प्रयोग किया। माने अपनी गलत बात को भी स्थापित कर देना, उसका खंडन करना, सही बात का भी। तो जो खंडन कर देना है सही बात का भी, ये जाति है। और निग्रह स्थान में क्या था, हार जाना, कुछ बोल ही नहीं पाना, अथवा गलत बोलता है तो सामने वाला पकड़ लेता है, भी आपने गलत कह दिया है, आप हार गए। तो इस प्रकार से गलत बात बोलना और सामने वाला द्वारा पकड़ा जाना, ये हार जाना है, ये निग्रह स्थान है। तो निग्रह स्थान 22 प्रकार का होता है। ये भी एक बार बोलता हूँ, फिर विराम देंगे इसको, कि विषय कठिन है। अधिक जानकारी लेनी हो तो आप न्याय दर्शन का ग्रंथ पढ़िए। ये प्रथम अध्याय का है, एक हानिक 2 हानिक, और एक होता है पूरा वात्स्यायन भाष्य सहित। ये ग्रंथ देख रहे हैं, ये पूरा वात्स्यायन भाष्य इसमें है, बहुत मोटा ग्रंथ है, 1 वर्ष लगता है पढ़ने में। विधिवत पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, 1 वर्ष लगता है, लेकिन बुद्धि खुल जाती है। अभी तो मैं केवल परिचय दे रहा हूँ, अति संक्षेप में नाम मात्र का आपको ये परिचय दे रहा हूँ, मैं केवल इनका नाम बता रहा हूँ।
सामान्य परिभाषाएं दे रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा हूँ, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, तो संकेत कर रहा हूँ कि न्याय में क्या है आप थोड़ा समझ जाएं। तो जो निग्रह स्थान है वो पराजय स्थान है, वो 22 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देखिए, एक होता है प्रतिज्ञा हानि, फिर प्रतिज्ञांतर, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास, ये सब इसके प्रकार हैं कि जो प्रतिज्ञा करते हैं वो कट गया, उसकी हानि हो गई, प्रतिज्ञा से भिन्न चले गए, प्रतिज्ञा के विरुद्ध बोल दिए, प्रतिज्ञा को छोड़ दिए, ये सब निग्रह स्थान है। जिस बात को सिद्ध करना चाहते हैं उसको ही छोड़ देते हैं, बोल नहीं पाते हैं। फिर आगे आता है अर्थांतर, निरर्थक, अविज्ञात, अविज्ञार्थार्थ, अपार्थक, अप्राप्त काल, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणम, निरनुयोज्यानुयोगः, अपसिद्धांतः, हेत्वाभासः। ये 22 प्रकार के निग्रह स्थान होते हैं, माने पराजित होने के स्थान है, ये पराजित होने का कारण है ये। तो इन कारणों से व्यक्ति हार जाता है, बार बार बोलता है, उसको पुनरुक्त बोलते हैं, आवश्यकता से अधिक बोल जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया तो भी हार जाता है, न्यून बोला नहीं बोल पाया तो भी हार जाता है। तो किन किन कारणों से व्यक्ति बहस में हार जाता है, वो है पराजित होने का कारण। तो वो 22 प्रकार के होते हैं कारण, जिनके कारण से व्यक्ति बहस में हार जाता है। तो हार के जो कारण हैं वो 22 होते हैं, उनको बोलते हैं निग्रह स्थान। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा हेत्वाभास, जाति और निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थान 22 होते हैं, जाति 24 होते हैं और हेत्वाभास 5 होते हैं। तो संक्षेप में आज मैंने परिचय दे दिया। तो इस प्रकार से ये न्याय दर्शन का परिचय हम पूरा करते हैं। जिसको अधिक जानकारी चाहिए वो दर्शन युक्त महाविद्यालय में आके स्वाध्याय कर सकता है, अथवा यूट्यूब के माध्यम से आजकल चलता है। हमारे स्वामी मुक्तानंद जी हैं, वो पढ़ाते हैं वानप्रसाधक आश्रम में, वो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं न्याय दर्शन। और भी कई विद्वान हैं जो पढ़ाते हैं न्याय दर्शन। तो जहाँ भी आपको अनुकूलता हो, आप अगर इच्छा आपकी है पढ़ने की, तो गुरुकुल में आकर यूट्यूब के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से पूरा पुस्तक पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो कुछ आप इसके विषय में गहराई से जान पाएंगे। अभी इस सत्र में मैंने केवल संकेत किया है, यही भी हमारा उद्देश्य है कि वैदिक पाठशाला के माध्यम से आपको साहित्य का कुछ परिचय कराएं, शास्त्र का कुछ परिचय कराएं। तो विस्तार से आपको जानना हो तो विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, गुरुमुख से भी शिक्षा ग्रहण आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी योग्यता बनेगी, पात्रता बनेगी। तो आज के लिए यहाँ पर पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।